एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम जो कर रहे हैं टीएस लेवल से इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है। ये जो बैलेंस शीट आज हम सिखाएंगे इसमें आपको दो ऑर्डर है, एक लिक्विडिटी ऑर्डर और एक परमानेंसी ऑर्डर। इसमें से आपका एमसीक्यू में भी या फिर 3 मार्क में भी क्वेश्चन आता है कि आपको आइटम्स दे दी जाएंगी करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ की, तो आपको ऑर्डर में आपको एमसीक्यू में बताएगा कि ऑर्डर में लगाओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ गुरमन एज एट 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड लिक्विडिटी। और आगे जो कैश इन हैंड दिया 11,000, यहाँ से हमने सारा जो है आइटम्स हमने ऊपर लिख दिए हैं और आपको बताएंगे कि किस ऑर्डर में आपको कैसे करना है। अब देखो, इसमें मैं बैलेंस शीट मैंने सारी आइटम्स यहाँ पर लिख ली हैं, ठीक है। बैलेंस शीट हमने बना दी। अब पहले जो है मैं एक ऑर्डर पहले कर लेती हूँ, अगर यहीं पर आ जाता है तो उसको नीचे वाले में भी आपको करके दिखा दूंगी, नहीं तो बस जस्ट उसका दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर है परमानेंस, हमारा कौन से ऑर्डर में करेंगे? परमानेंस वाला। परमानेंस वाला परमानेंट का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले, ठीक है। और लिक्विडिटी, परमानेंट में क्या होता है कि जो आइटम सबसे लास्ट में कैश में कन्वर्ट होगी। मतलब पहले हमारी क्या आएंगी एसेट साइड्स में, फिक्स एसेट और फिर करंट एसेट्स। क्योंकि फिक्स एसेट क्या होती हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, वो हम एक बार खरीद लेते हैं लेकिन उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। और करंट एसेट्स वो होती हैं जिसको हमें विद इन 1 ईयर के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करना होता है। तो परमानेंट क्या होता है कि सबसे पहले आपको वो वाली चीज़ डालनी है जो बहुत लेट में कैश में कन्वर्ट होगी, ठीक है। मतलब मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और उसके बाद जो लिक्विडिटी का ऑर्डर होता है उसमें पहले करंट एसेट और करंट एसेट्स पहले लगाओ। करंट एसेट्स में भी वो आइटम आपको पहले लगानी है जो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी। तो ये इसका मीनिंग होता है परमानेंसी और लिक्विडिटी। तो पहले परमानेंसी में हमें क्या लगानी है? फिक्स एसेट लिखनी है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? फिक्स एसेट। और यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग बना लो, यहाँ पे आप लिख दो करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट। उसके बाद यहाँ पर अब हमने फिक्स एसेट है और यहाँ पर देखो करंट एसेट्स इधर, करंट लाइबिलिटीज इधर, ऐसे याद रखना। यहाँ पे क्या लिखोगे? करंट लाइबिलिटी। आप पूरे स्ट्रक्चर में अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कैपिटल। ये हमारा परमानेंसी ऑर्डर है, ठीक है। अब फिक्स एसेट में भी सबसे पहले देखो क्या होगा, ये जैसे क्या है कैश, कैश क्या है? करंट एसेट्स है। लेकिन अगर परमानेंट है तो कैश तो वैसे ही हमारी लिक्विडिटी होती है कि इन हैंड, कैश हमारे हाथ में है, तो ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा। करंट एसेट में सबसे लास्ट में लिखोगे आप यहाँ पे कैश इन हैंड। उसके बाद कैश इन हैंड की वैल्यू लिख दो, जो जैसे वैल्यू दी हुई है आप उसको लिख दो। इसकी आइटम हो गई। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? करंट लाइबिलिटी। इस साइड लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना है? 32,300। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेटर। देखो डेटर्स का टाइम क्या होता है, 1 साल के अंदर आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स है। अब डेटर जो है, कैश तो हमारे हाथ में है, इससे जस्ट ऊपर आ जाएगा। क्या पे आ जाएगा? इसके जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे लिख दोगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? 23,300। ये भी हो गया। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी हमारी क्या होती है? फिक्स एसेट होती है। मशीनरी हो, फर्नीचर हो, ये सबसे लास्ट में ही आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे मशीनरी। मशीनरी की जो ये डेट थी ना, ये 1 अप्रैल थी, मतलब स्टार्टिंग का प्राइस था। यहाँ लिख दो 85,000। और इसी का ही आपको क्या दिया हुआ था? डेप्रीसिएशन। तो इसमें से लेस कर देंगे इसका डेप्रीसिएशन 8,500। इसको माइनस करके लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है फर्नीचर। तो फर्नीचर भी इधर आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर एंड फिक्सर्स था इसका नाम। कितना है देखो? 21,000। इसमें से लेस कर देंगे इसका डेप्रीसिएशन 2,100। इसको माइनस कर दो,
तो यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हो गया। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक जो है यहाँ पर आएगा करंट एसेट्स में। स्टॉक का टाइम क्या होता है, 1 साल का पूरा टाइम होता है। ये भी बताती हूँ कि क्यों हमने यहाँ पर लिखा और डेटर्स को पीछे क्यों लिखा, बताते हैं अभी। कैपिटल, कैपिटल हमारी यहाँ पर है, कैपिटल कितनी है 90,000। उसके बाद है ड्राइंग्स। कैपिटल में से ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, इसमें से लेस कर देते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है 8,000, इसको माइनस कर दो तो 82,000 और इसी में ही ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, वो कितना है 31,000, इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 1,30,000। ये सारी आइटम्स हो गए। अब देखो, अब एक चीज़ है, अब इन सब का दोनों साइड्स का टोटल कर दो, ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल जो दोनों साइड्स का इक्वल आएगा, जो कि ये आ रहा है। अब एक चीज़ और बताती हूँ, अभी तो यहाँ पे आइटम्स बहुत कम थी, ठीक है। करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में आप कोई भी एसेट्स आगे पीछे आप लिख सकते हो, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है। मशीनरी की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि मशीनरी से हमें काम लेना होता है, तो वो ज़्यादा परमानेंट होती है। फर्नीचर एंड फिक्सर्स भी। अब करंट एसेट्स का ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है अगर आप परमानेंट के ऑर्डर में लेते हो, ठीक है। परमानेंट तो जो सबसे थोड़ा सा लेट कैश में कन्वर्ट होगा। स्टॉक का टाइम पूरा 1 ईयर होता है, ठीक है, तो इसलिए स्टॉक पहले। डेटर्स, डेटर्स को हम 1 साल का टाइम नहीं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ 7 मंथ। अगर इसी के साथ बिल रिसीवेबल आ जाता तो वो डेटर्स से जस्ट बाद में आता, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी क्या होती है, कम होती है। बिल रिसीवेबल आता है ना, बिल रिसीवेबल को 2 या 3 महीने का टाइम होता है, तो स्टॉक पूरा 1 साल, फिर उससे कम टाइम होता है डेटर्स का 6-7 मंथ से, तो 1 साल का ही होता है इसका भी, लेकिन स्टॉक से उसका थोड़ा और कम होता है। क्योंकि डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिनको हम उधार में सेल करते हैं, तो हम ये मानना होता है कि हमने अगर आज उसको उधार में सेल किया तो 2-4 दिन में हमारे पास पैसे आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने, इससे ज़्यादा कोई भी उधार नहीं रखता है। और इसके बाद कैश, कैश तो हमारा हाथ में ही है, तो इसलिए कैश इन है। इसी तरह करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स था, तो इसमें तो और आइटम दी ही नहीं है। अब अगर यही सेम चीज़ आपको क्या करनी है लिक्विडिटी ऑर्डर में, तो लिक्विडिटी ऑर्डर में करंट एसेट्स का हेड आप अपने बुक में देख सकते हो, इसमें मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, उसी में समझ जाओगे। करंट एसेट्स का हेड पहले आ जाएगा और करंट लिक्विडिटी का मतलब जो जितना जल्दी कैश कर, बट जस्ट अपोजिट, तो सबसे पहले कैश हो जाएगा, फिर डेटर्स आ जाएगा और फिर स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि कैश हमारे हाथ में ही है। डेटर से और जल्दी पैसा आएगा और कम टाइम लगेगा, स्टॉक का थोड़ा और उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस ऑर्डर में ऐसे नहीं कि स्टॉक पहले डेटर पहले और कैश पहले लिख दोगे। लिक्विडिटी ऑर्डर में पहले कैश, फिर डेटर और देन स्टॉक, और फिर फिक्स एसेट्स का कॉलम बनेगा। और इस साइड करंट लाइबिलिटी पहले आ जाएंगी और कैपिटल बाद में आ जाएगी। ये लिक्विडिटी ऑर्डर होता है। हमने एक ऑर्डर करके दिखा दिया, दूसरा ऑर्डर मैंने समझा दिया, आप बुक में देख सकते हो। ये हमारा इलिस्ट्रेशन शायद 19 था जो हमने अभी टी एस ग्रेवाल की बुक से किया है, आप उसे देख सकते हो। थैंक यू।